हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है। करेक्ट आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। अब चले दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी यही होगी कि जिस भी टॉपिक्स को उठाएंगे उनके अधिकांश प्रश्नों को वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे पॉइंट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। संस्करण की बात की जाए तो ये 16वां संस्करण था। विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स है। उपविजेता की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस है। ऑरेंज कैप इसमें शुभमन गिल को मिला और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की। करेक्ट आंसर होगा भारत के द्वारा किया गया है। मोस्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। संघाई सहयोग संगठन के स्थापना की बात की जाए तो 15 जून 2001 को हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो टोटल 9 सदस्य हैं। कौन कौन से, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है और नवा देश दोस्तों जुड़ा है, ईरान। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का नवा सदस्य देश कौन सा है, तो ईरान है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है, तो सिद्धरुद्धा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा श्री वीवीआर सुब्रमण्यम को। नीति आयोग के पूर्ण नाम के बारे में बात करें यानी फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पिंगड़िया थे। वह प्रथम सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत थे। वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं और वर्तमान सीईओ श्री बीबीआर सुब्रमण्यम हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे कि हमारा संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ये सारे संवैधानिक निकाय हैं। इनका संविधान में वर्णन है। लेकिन दोस्तों, जो संवैधानिक नीति आयोग है जिसका दोस्तों स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नाडी शहर फिजी में। अब इससे जुड़े एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और केवल हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर को। महत्वपूर्ण नोट देखिएगा, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन देखेंगे, रिकी केस कौन है दोस्तों, तो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। पंडित रविशंकर की बात की जाए तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। वह राखी कपूर दोस्तों, इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। आपका जो पाठ्यक्रम है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने उन सबको पूरी तरह से फोकस रखिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए।
और बगैर दोस्तों आप लोग पाठ्यक्रम को फोकस किए हुए किसी भी वीडियोस को ओपन करते हैं, 2 मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं, स्किप कर देते हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जब तक आप लोग पूरे पाठ्यक्रम को फोकस नहीं करेंगे, उनके स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे, फाइट में नहीं चल सकते अच्छी तरह से, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों हमारे द्वारा ये PDF तैयार किया जा रहा है, जो कि कम से कम समय में आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन करा सकता है। चलिए अभी आगे उसके बारे में हम लोग पुनः बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी क्वेश्चन अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जापान में किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो सौराष्ट्र है। वह रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो बंगाल है। कौन सी? बंगाल है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ सेट कर दिया गया है। अगला देखिएगा, फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। वह फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? मेघालय है। दोनों ध्यान रखेंगे, एक साथ ये भी सेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया है। हाल ही में अगस्त 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। संस्करण की बात की जाए तो ये 15वां संस्करण था। आयोजन दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नोट देखिएगा आप लोग, इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश तो 5 देश BRICS यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। और आगे देखिएगा दोस्तों जो अपडेटेड है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था चीन में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है दोस्तों हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में। वह 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा रूस में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में 6 देश और इसमें जुड़ गए हैं, नोट के जरिए देखिएगा। 1 जनवरी 2024 को 6 नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। कौन कौन से? अर्जेंटीना है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद मिस्र है, इथोपिया है और ईरान है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलेंगे दोस्तों हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो दोस्तों आपका पाठ्यक्रम है GK GS, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित समान सचेतता के क्वेश्चंस हो गए, यूपी स्पेशल हो गया व सामान्य हिंदी हो गया। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने, आप मैसेज कर PDF ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से दोस्तों भी जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्टली और जानकारी इसके बारे में चाहिए तो कॉल भी करके बात भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट PDF की ओर। SSC GD 2024 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस टोटल 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार SSC 10+ 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान हुआ दोस्तों करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप दोस्तों गंभीर विद्यार्थी हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर PDF ले सकते हैं। इस पर डायरेक्टली कॉल कर बात भी कर सकते हैं, वह कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसमें दोस्तों जो आपका मैथ और रीजनिंग बता है ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग वहाँ की देखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम समय में आपकी पूरी तैयारी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। लास्ट PDF के बारे में बात करेंगे, UPPSC RO 2023 के PT एग्जाम का, जो कि फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे, 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन और 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के होंगे। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा हिंदी से आया हुआ, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, निम्न में स्वर्ग नदी किसका पर्यायवाची शब्द है? करेक्ट आंसर होगा आकाश गंगा का। किसका होगा? आकाश गंगा का। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आंसर कर ली। अब चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से यानी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग एक साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले अतिथि का पर्यायवाची दिया गया है, ध्यान देंगे। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पाहुन होता है, मेहमान होता है, आगंतुक होता है, पाहुना होता है और अभ्यागत होता है। ये दोस्तों इतने ना यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, अनभ्यागत नहीं अभ्यागत होगा, ध्यान रखेंगे, मिसप्रिंट हो गया। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि दोस्तों ऑप्शन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकार का पर्यायवाची।
तो शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा, क्षमता होगा, दावा होगा और हक होगा। क्या होगा? हक होगा। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शन में दिए जाते हैं। तीसरा पर्यायवाची दोस्तों अंगूठी का है, इसका क्या होता है? मुद्रिका होता है, मुंदरी होता है, मुद्रा होता है और अंगुलिका होता है। क्या होता है? अंगुलिका होता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। या फिर दोस्तों अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर उनका प्रिंट आउट कराते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं तो कम से कम समय में आप लोग दोस्तों फाइट करने के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में रेडी हो जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों अनिवार्य का पर्यायवाची। देखेंगे क्या क्या होता है। तो आवश्यक होता है, जरूरी होता है, अपरिहार्य होता है, बाध्यकर होता है। नेक्स्ट है आकाश गंगा, जिसका हमारा क्वेश्चन बना था। मंदाकिनी होता है इसका, सुर नदी होता है, नवगंगा होता है और स्वर्ग नदी होता है। नेक्स्ट किरण का पर्यायवाची देखेंगे तो अंशु है, रश्मि है, कर है, मरीचि है और मयूख है। ये इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। अगला है कोकिल का पर्यायवाची। तो पिक होता है, कोयल होता है, वनप्रिया होता है और मदन श्लाका होता है। क्या? मदन श्लाका होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कृतज्ञ का पर्यायवाची। तो ऋणी होता है, आभारी होता है, अनुगृहित होता है, उपकृत होता है, कृतार्थ होता है। अगला है किनारा का पर्यायवाची। तो तीर होता है, कूल होता है, छोर होता है, तट होता है, पुलिन होता है और सिरा होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। झोपड़ी का पर्यायवाची। तो कुटी होता है, कुटिया होता है, पर्णकुटी होता है, कुंज होता है और छानी होता है। और लास्ट है परतंत्र का पर्यायवाची। तो पराधीन होता है, परवश होता है, प्राश्रित होता है, गुलाम होता है, अधीन होता है। ये इंपॉर्टेंट शब्द रखे गए थे दोस्तों जो कि वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कॉपर सल्फेट का। यानी जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला दोस्तों, फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो भी पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट पॉइंट किसी तारे के विभिन्न रंग से हमें क्या पता चलता है? तो उस तारे के तापमान का पता चलता है। किसका? उस तारे के तापमान का। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट रक्त के शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। अगला है कपड़ा सुखाने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट आसमान में तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अगला है हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन सब कुछ आप लोगों को मिला है दोस्तों। जरूरत है कि अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों को करने की। अगला पॉइंट है हमारा किन रंगों को मूल रंग कहा जाता है? तो नीला, लाल व हरा। नीला, लाल व हरा। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। अगला पॉइंट हाइड्रोजन बम की बात की जाए, दोनों एक साथ सेट कर दिया गया क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में होता है। और लास्ट पॉइंट है जनरल साइंस से लाल रक्त कण का निर्माण मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल श्री कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? देश रत्न किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? ये क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यानी जो व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से संबंधित जितने टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, उनका आंसर दिया। अब चले एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ लोकप्रिय उपनाम दिया गया है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम दिए गए हैं।
पहला दोस्तों सीमांत गांधी, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का। नेक्स्ट है वयोवृद्ध पुरुष, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट है पंजाब केसरी, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। अगला है देश बंधु, ये किसका है? तो दोस्तों चितरंजन दास का है। नेक्स्ट है लोकनायक, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो जयप्रकाश नारायण का। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों भारत का शेक्सपियर, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो महाकवि कालिदास का। नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर, ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो मेजर ध्यानचंद का। नेक्स्ट लिटिल मास्टर किसका लोकप्रिय उपनाम है? सुनील गावस्कर का। बाबूजी किसका लोकप्रिय उपनाम है? जगजीवन राम का। निर्मल हृदय किसका लोकप्रिय उपनाम है? मदर टेरेसा का। उड़न फिरी दोस्तों किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो पीटी उषा का। नेक्स्ट है स्वर्ण कोकिला, क्या है? स्वर्ण कोकिला किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो लता मंगेशकर का है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा भारत कोकिला, स्वर्ण कोकिला हो गया। भारत कोकिला किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो सरोजनी नायडू का है। नेक्स्ट है लौह पुरुष, ये किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। देश रत्न हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। महामना किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय का है। शहीद आजम किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो भगत सिंह का है। तूते हिंद किसका लोकप्रिय उपनाम है? अमीर खुसरो का है। वह भारत के नेपोलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका लोकप्रिय उपनाम है? समुद्रगुप्त का। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह महत्वपूर्ण राजवंश, उनके संस्थापक, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है और राजधानी भी डाल दी गई दोस्तों, ताकि पूरी तरह से यहीं पे एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो सके। तो क्वेश्चन था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चलेंगे एक साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ दिया गया दोस्तों प्रमुख राजवंश, फिर संस्थापक और उनकी राजधानी। सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश, इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, राजधानी कहाँ थी इनकी? पाटलिपुत्र थी। अगला है शुंग वंश, संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, इनके संस्थापक सिमुख हैं, राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। अभी ऑप्शन डाल डाल के दोस्तों क्वेश्चन बनाए तो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे कि आपको यही 6 घंटे में सॉल्व करना होगा और कंफ्यूज काफ़ी होंगे। अगला पॉइंट है हमारा गुप्त वंश, इनके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त हैं और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्धन वंश, इनके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। फिर है गढ़वाल वंश, इनके संस्थापक चंद्रदेव थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। पल्लव वंश, इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे और राजधानी कांचीपुरम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश बार बार पूछाता है, इनके संस्थापक दंती दुर्ग थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़ थी। कहाँ थी? मान्यखेड़ थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा कालीन स्थल, ध्यान देंगे आप लोग। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भगवा नदी पर के तट पर। यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनके पूरे टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, ध्यान देंगे। एक तरफ प्रमुख स्थल के नाम है, फिर उनके खोजकर्ता के नाम है, वर्ष भी दिया गया है कब खोज हुई थी, और स्थिति नदी यानी कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित था। ध्यान देंगे, सारा एक साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा, इनके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। कब खोज की थी? 1921 में। किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित था? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, इनके खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। कब खोज की थी? 1922 में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों लोथल, लोथल के खोजकर्ता कौन थे? RS राव। कब खोज की थी? 1954 से 55 के बीच में। लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भगवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालीबंगा, इनके खोजकर्ता BV लाल। कब खोज हुई थी? 1961 से 69 के बीच में। और ये किस नदी के तट पर स्थित था? घग्घर। फिर है रोपड़, इनके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। कब खोज की थी? 1953 से 55 के बीच में। और दोस्तों रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज नदी के तट पर। फिर है चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ों के खोजकर्ता NG मजूमदार थे। कब खोज की थी? 1931 में। और दोस्तों चन्हू दड़ों किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर। फिर है आलमगीरपुर, ये इनके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। कब खोज की थी? 1958 में। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? हिंडा नदी के तट पर। अगला है राखीगढ़ी, इनके खोजकर्ता सूरजभान थे। कब खोज की थी? 1969 में। और राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित था? घग्घर नदी के तट पर। आगे चलेंगे हम लोग, 2 पॉइंट और रह गया इससे। अगला क्या दोस्तों बनावली, ये इनके खोजकर्ता RS बिष्ट थे। कब खोज की थी? 1974 से 77 के बीच में।
और दोस्तों बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती। और लास्ट पॉइंट है कोट दीजी, इनके खोजकर्ता फजल अहमद खां थे। कब खोज की थी? 1957 से 58 के बीच में। और कोट दीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छी तरह से टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहाँ से है? विटामिन से लिया गया है। ध्यान देंगे सारे टॉपिक कलेक्ट कर लिए गए हैं। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अब ध्यान देंगे एक साथ, विटामिन के नाम दिए गए हैं, फिर रासायनिक नाम दिए गए हैं और कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये दिया गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी होता है। क्या होता है? बेरी होता है। अगला है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी होती है। आगे चलेंगे, विटामिन सी तक हमारा हो चुका है। अगला देखेंगे विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है, इसकी कमी से कुपोषण होता है। अगला है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी आती है। और लास्ट है दोस्तों विटामिन के। ध्यान देंगे विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये भी क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।